ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना गेम का इंटरफेस रेडी कर लिया, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये डायनासोर और यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है। मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज में लाया हूँ, इसको मैंने डायनासोर बोला, जबकि एक्चुअल गेम में डायनासोर ये हमारा प्लेयर होता है और यहाँ पे ये कुछ हर्डल्स आ रहे होते हैं जिससे उसको जंप करना होता है। लेकिन इस गेम में ये डायनासोर ये है, ये डायनासोर ये आएगा, ये बॉक्स आएगा रेक्टेंगल, और ये सॉरी सर्कल, एंड रेक्टेंगल उससे जंप करना होगा। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है मूवमेंट की, कि ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये सर्कल है, इसको मूव होना है यहाँ से यहाँ तक, एंड बार बार इसको मुसलसल आते रहना। तो ये काम हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं इजी जो वे है, जो इजी तरीका वो यूज़ करूँगा। मैं CSS3 इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा, और CSS3 में हमारे पास की फ्रेम्स होते हैं, एनिमेशंस जो होती है, हम उसको यूज़ करते हुए इसमें एनिमेशन करेंगे, ताकि जावास्क्रिप्ट का मैं कम से कम कोड रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं जावास्क्रिप्ट से भी इसको बाद में कर सकता हूँ, आप लोग मुझे जस्ट बता देना। तो ये जो हमारा डायनो है, इसमें हमने लगा देनी है यहाँ पे एनिमेशन, CSS3 की क्लास है, ये प्रॉपर्टी है सॉरी, और यहाँ पे हम जो एनिमेशन होगी उसको हम कहेंगे डायनो मूवमेंट। ठीक है, एंड वो डायनो मूवमेंट हम बनाएंगे यहाँ पे नीचे। वो उसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे हम लिखते हैं की फ्रेम्स, एंड देन फिर हमारी एनिमेशन का नाम जो कि है डायनो मूवमेंट। देन फिर हमने करली ब्रैकेट्स ओपन कर लेने होते हैं, और यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा सा CSS में डिफरेंट है, कि यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम टू भी लिखते हैं, लेकिन मैं 0% पे कहूँगा कि जब ये 0% पे एनिमेशन स्टार्ट होगी तब क्या होगा, तब होगा ये कि जो हमारा डायनो होगा, क्योंकि हमने ये एनिमेशन इस क्लास के अंदर लगाई है, तो ये सारी चीज़ें इसी पे अप्लाई होगी। तो 0% पे क्या होगा कि राइट से हाँ, तो राइट से जी बिल्कुल, राइट से जो है ये हमारा कितना होगा, यहाँ पे जितना था वही हम रख लेते हैं, 20 पिक्सल्स। इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ, या जितने 20 पिक्सल्स दूर होगा राइट से। फिर जब एनिमेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा हमारे बिल्कुल इस वाले एंड में। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करना है। तो आई थिंक हमने जो विड्थ रखी थी, हम वही विड्थ उठाते हैं यहाँ से, जो गेम बॉक्स था हमारा, इस गेम बॉक्स की विड्थ थी 900 पिक्सल्स। तो वही 900 पिक्सल्स हम यहाँ पे रखेंगे, कि जब एनिमेशन कंप्लीट होगी तो ये 900 पिक्सल्स वहाँ से दूर होगा। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने एनिमेशन में यहाँ पे इसको ये नहीं बताया हुआ कि ये कितने सेकंड चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं 2 सेकंड में इसने अपनी जो एनिमेशन वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से ये आ गया। एक और चीज़ आप नोट करें कि ये यहाँ से फास्ट मूव हो रहा है और यहाँ पे आके स्लो हो रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखा एंड में आके ये स्लो हो रहा है। तो हमें लीनियर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकंड लीनियर। ठीक है, तो लीनियर से क्या होगा, ये एक ही स्पीड में मूव करेगा, ना स्लो होगा ना तेज़ होगा। एक और जो मसला है वो ये है कि सॉरी, कि ये जब एक मरतबा मूव हो रहा है तो फिर ये एनिमेशन रुक रही है। हमें ये इनफाइनाइट एनिमेशन चाहिए इसमें, कि मुसलसल ये चलता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली हमारा ये डायनासोर जो है ये मूव होता रहेगा इस तरीके से। ठीक हो गया। सेकंड जो एनिमेशन हमें चाहिए वो इस पर्पल बॉक्स के लिए चाहिए। तो इस पर्पल बॉक्स के लिए जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं प्लेयर के ऊपर, और इस प्लेयर को अभी हम एनिमेशन दे देते हैं, और इसको हम कहेंगे प्लेयर जंप। ठीक है, या जस्ट हम इसको कहेंगे जंप। ठीक है, और ये जो हमारी एनिमेशन है ये हमारी चलेगी 2 सेकंड ये भी, और इसको लीनियर में नहीं कहूँगा, जस्ट 1 टाइम होगी, और इनफाइनाइट भी नहीं होगी। तो जस्ट फिलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, देखता हूँ बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे हम बनाते हैं की फ्रेम, जैसे हमने डायनो के लिए बनाया था की फ्रेम्स, और इस बार हम जंप लिखेंगे जो एनिमेशन का नाम है। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल स्मूथ जंप नहीं कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि 0% पे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्लेयर है, ठीक है, ये प्लेयर नीचे से कितना होगा 0% पे, जो हमारा एक्चुअल प्लेयर है ये बॉटम से यहाँ पे 5 पिक्सल्स दूर था, तो इसको भी मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स ही रखूँगा, कि बॉटम पे जो जो प्रॉपर्टी है बॉटम, उसकी वैल्यू होगी 5 पिक्सल्स। लेकिन जब ये 50 पिक्सल्स पे पहुंच जाएगा, 50% पे सॉरी पहुंच जाएगा, जो एनिमेशन है वो 50% पे पहुंच जाएगी, यानी 1 सेकंड जब हो जाएगा तो ये पहुंच चुका होगा बॉटम से कितना दूर, लेट्स से 150 पिक्सल्स। ओके, एंड देन जब एनिमेशन कंप्लीट होगी 100% पे, तो अगेन ये वापस आ जाएगा कहाँ पे, बॉटम से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। तो 2 सेकंड में इसने ये एनिमेशन करनी है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपकी एनिमेशन है, लेकिन अगेन एनिमेशन मज़े वाली नहीं है, स्लो हो रही है बीच में, तो इसलिए अगेन हम इस पे आते हैं अपने
सॉरी ये मेरा स्क्रॉल बार सही काम नहीं कर रहा। प्लेयर के ऊपर जो हमने एनिमेशन लगाई यहाँ पे हम इसको भी कर देते हैं लीनियर। नाउ लेट्स सी, रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से, तो आपने देखा कि मूवमेंट मज़े वाली नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके मैं सेकंड्स भी कम कर देता हूँ, लेट्स सी यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन वही थोड़ा सा जो ना स्लो टाइप चल रहा है, तो मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 50% पे ऊपर पहुँच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऊपर जाए तो थोड़ा सा ऊपर रुके, थोड़ा सा रुके फिर नीचे आए, एकदम नीचे ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 50% पे भी 10 सेकंड जो है 10 मिली सेकंड में, या 10 सेकंड कह सकते हैं, 10 सेकंड तो नहीं कहेंगे, 10 मिली सेकंड या 50% ऑफ 2 सेकंड के जो 50% है उसमें 150 पे पहुंचा हुआ होगा, और 60 पे भी या 150 पे ही रहेगा। 60% जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर वो उसको वापस नीचे आना है, यानी 50 एंड 60 के बीच में इसको उधर ही रुकना है 150 पिक्सल्स पे। तो अगेन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है फिर नीचे आ रहा है। आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये सच में वहाँ पे ऊपर रुक रहा है, ठीक है। यहाँ रुका फिर नीचे आया, इस तरीके से सही है। तो बजाय इसके मैं आई थिंक 70 इज़ बेस्ट, हाँ ये इस तरीके से, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम जो है इसका थोड़ा सा जो ना थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, 130 रिफ़्रेश, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका जो टाइम है वो थोड़ा और कम कर देते हैं ताकि थोड़ा फास्ट ही ऊपर जाए, थोड़ा फास्ट ही फिर नीचे भी आए। रिफ़्रेश करते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। रिफ़्रेश, ये ऊपर जंप किया, मैं जब रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो एनिमेशन अप्लाई हो रही है। ऑफ कोर्स बाद में हम इसको जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, जब हम की प्रेस करें तब ये जंप करें। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन डायरेक्ट स्टार्ट ना हो, जब हम यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करें तब जाके एनिमेशन अप्लाई हो। तो उसके लिए हमने करना ये है, सबसे पहले हमने आना HTML में, और जो हमारा गेम बॉक्स है उसके बाहर हमने यहाँ पे एक बटन बना लेना है, और उस बटन के ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट, ठीक हो गया। और जब इसके ऊपर क्लिक होगा, ऑन क्लिक, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा स्टार्ट के नाम से। अब ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ main.js के नाम से, और HTML के अंदर हम इस फाइल को यहाँ पे नीचे जो है इंक्लूड करा देते हैं, src, स्क्रिप्ट src। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई और HTML के साथ उसको लिंक कर दिया। अब हमने यहाँ पे वो फंक्शन बनाना है, कौन सा फंक्शन बनाना है, स्टार्ट का। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट का फंक्शन बना देते हैं। अब स्टार्ट का फंक्शन करेगा क्या, देखें यहाँ पे हमारे पास ये गेम बॉक्स है, ये प्लेयर है और ये डायनो, इसके ऊपर कुछ जो है एनिमेशन लगी हुई है। हम चाहते हैं कि जब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करें तब जाके वो एनिमेशन इस पर अप्लाई हो। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है, उसका तरीक़ाकार ये है, पहले से मैं थोड़ा ना इसकी बटन की भी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, मुझे जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास लगाते हैं और इसको हम कहेंगे BTN यानी बटन। CSS में आते हैं, एंड में आ जाते हैं डॉट बटन, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में इसका बढ़ा के जो है 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, मार्जिन में इसका दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तब जाके ये एनिमेशन अप्लाई हो। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने CSS के अंदर, और यहाँ पे जो हमने ये डायनो मूवमेंट की ये एनिमेशन अप्लाई की थी, हम चाहते हैं कि एनिमेशन अप्लाई डायरेक्ट ना हो, जब पेज रिफ्रेश हो ये तब अप्लाई हो, ये एक क्लास के थ्रू अप्लाई हो, ठीक है। मैं अब समझाता हूँ कैसे। डू मूव, ठीक है, डू मूव एक क्लास है, ये क्लास जिस भी डिफ पे लगेगी, जब भी ये क्लास उस किसी भी डिफ पे लगेगी तब जाके ये एनिमेशन उस पर अप्लाई हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो सेम हम करेंगे जंप के लिए, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट उससे हटा देते हैं, और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं डू जंप, ठीक हो गया। और ये क्लास जब भी किसी पे लगेगी, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया उसको, ठीक हो गया। तो ये क्लास जब भी किसी भी डिव पे लगेगी, अगर स्टार्टिंग में लगेगी तो स्टार्टिंग में उस पर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी, अगर बाद में लगेगी तो बाद में उस पर ये वाली एनिमेशन जो होगी जंप वाली, वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये वैल्यूज़ इस पर अप्लाई हो जाएगी, ये CSS उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं HTML में आके यहाँ पे इस डायनो पे एक वो वाली क्लास लगा लेता हूँ अपनी, कौन सी, डू मूव की, ठीक है, जो कि डायनोमो कह रहा हूँ मैं, डायनासोर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये क्लास लगा देता हूँ डायनो डू मूव की, अब जाके ये चीज़ जो है मूवमेंट कर रही है। लेकिन हम ये काम करेंगे तब जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक होगा, और वो काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू।
तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट ये चीज़ें थी। हमने एनिमेशन भी देख लिया, HTML भी देख लिया। अगर आप चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे तो आप यहीं पे स्टॉप करके ये सारी CSS खुद से लिखें, ये सारा HTML आप खुद से लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक वैल्यू को, CSS3 एनिमेशन को समझें। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए देन आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएँ और नेक्स्ट वीडियो देखें।